उत्तर प्रदेश में होने वाले साल 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए अब निकल चुकी है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, एक युवा हमारे साथ हैं, युवा इनसे बात करेंगे। भैया, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए पहुंच चुकी है। खुद अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली और योगी आदित्यनाथ की पूरी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन चला रही है, जनता से जुड़ रही है। उनके जो विधायक हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं 2022 का आने वाला चुनाव? 2022 का चुनाव फुल फ्लेज में 100% जनता तय कर चुकी है कि किसको गद्दी देनी है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अब केवल मतदान का टाइम बचा हुआ है। जनता एकदम आतुर है कि हम किस तरह से वोटिंग मशीन पे, ईवीएम मशीन पे अपना वोट दें और अखिलेश यादव की सरकार को हम इस गद्दी पे ले आए 2022 में। बाकी आपको पूछने बताने की जरूरत नहीं है। जनता तय कर चुकी है। इतनी बड़ी महंगाई जो झेल रही है जनता, डीजल पेट्रोल का दाम, बिजली का दाम, इनसे जनता ऊब चुकी है। ये आईटी सेल नहीं है जो जनता वोट देने वाली है, वो खेतों में है, खलिहान में, रोड पे, गांव में घूम रही है। वो जनता आईटी सेल पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे नहीं बैठी हुई है। जो बार बार आप देख रहे हैं, जो बीजेपी का आईटी सेल काम कर रहा है फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि हर हर योगी मोदी जो दिखाया जा रहा है, जो फुल कॉन्फिडेंस में दिखते नजर आ रहे हैं, उनको जनता चकनाचूर करने वाली है। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार 100% आ रही है। आप 2022 में अखिलेश यादव की सरकार को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आ रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कंफर्म हैं। वो कह रहे हैं कि 400 सीटें हम लेकर आएंगे। एक तरफ आपके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लेकर आएंगे। बाजी कौन मारेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार फुल कॉन्फिडेंस में बैठी है। ओवर कॉन्फिडेंस सबके लिए बुरा होता है। मैं आपको बता, किस मुद्दे पे योगी सरकार बार बार कह रही है कि 2022 में आ जाएंगे। ना उन्होंने बेरोजगारी दूर की, लोग वैसे ही परेशान थे। कोविड कॉल देखा आपने, जो लाश गंगा में बह रही थी, वो क्या जनता भूल गई है? लोग ऑक्सीजन के बिना, लोग हॉस्पिटल में मर रहे थे, जो मास्क लगा के बैठे थे, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा था। आप केवल डेटा दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम 1.5 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी। कितनी नौकरी दे दिया, कहां दे दिया? कोई डेटा प्लान है आपका? केवल यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स अपने मुख्यमंत्री को अच्छे अच्छे डेटा दिखा के, अच्छे अच्छे रोज उद्घाटन करा के, पेपरों में फोटो लगा के और बजट प्रचार प्रसार करके केवल वो अपने ब्यूरोक्रेट्स उनको उसी राह पे गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2022 में निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। 6,65,000 नौकरियां योगी सरकार ने पेपर्स में दिया है कि हमने दी है। आपकी सरकार के बारे में उन्होंने कहा, जिसकी सरकार की आप पैरवी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की सरकार के लिए, कि सिर्फ 2 लाख नौकरी दे पाए थे और बसपा महज 95,000 नौकरी दी थी बसपा ने अपने कार्यकाल में, और हमने इन दोनों से दुगनी नौकरियां अपने कार्यकाल में दी है। तो फिर कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जो बात आप अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को तुलना कर रहे हैं, वो तुलना लायक भी नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो को 2.5 साल में पूरा कर दिया। मैनिफेस्टो पूरा करने के बाद 2.5 साल के बाद वो जो 2.5 साल बचा, उसमें एक्स्ट्रा काम उत्तर प्रदेश को दिया। ऐसे ऐसे जिलों को ट्रामा सेंटर दिया जहां कभी कभी उन गांवों में लाइट पहुंची जहां पे कभी आजादी के बाद लाइट नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आप पूछ लीजिए ना, बिजली में कौन सा प्लांट इन्होंने बढ़ा दिया? जो किसान जो खेती करता है आज वो इतना बिल दे रहा है, वो कहां से अपनी खेती कर पाएगा? ना डीजल के दाम आप वैसे ही बढ़ा रहे हैं, गैस का दाम वैसे ही बढ़ा हुआ है। आप कह रहे हो कि हम फ्री में गैस दे रहे हैं, वो गैस टेबल बन चुका है। वो गैस गरीबों के घर में पहली बार से लेकर दोबारा भराया नहीं गया है। वो उनके घर में टेबल का काम कर रहा है, उस पर वो लोग बैठते हैं, कोई आता है बाहर। दूसरी बात, आप नौकरी की कर रहे हैं तो केवल इनके डेटा है नौकरी के लिए। एक नौकरी बता दीजिए। आप एक दिन 4.5 करोड़ 1 करोड़ की नौकरी दे रहे हैं। कहां? केवल बटन दबाने से मुख्यमंत्री आवास में और लोक भवन में बैठ के बटन दबाने से नौकरी मिल जाती है। आप अस्तर, आप गांव में जाइए, लोगों के पास जाइए, बेरोजगारी चरम पे है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। केवल यहाँ डेटा बनाया जा रहा है कि हम कोविड में इतने लोगों को बचा लिए। कोविड में जिनके घर की लाशें उठी हैं, जिन घर से, उनकी आत्मा, उनके रोए का श्राप इस सरकार को लगेगा। जिनके लोग, हमारे आपके घर के लोग, मेरे घर के लोग मरे हैं। मुझे दर्द का एहसास है कि इस कोविड में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से लोग मर रहे थे। आप केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी सप्लीमेंट्री बजट में आपने 7-8% केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए दिया। 7,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट में ये वादे वाली बात है? आप राशन दे रहे हो गरीबों को, उसमें अपनी फोटो लगा के दे रहे हो, कौन सी बात है? अखिलेश यादव ने भी लगाई थी। अखिलेश यादव ने भी राशन कार्ड पे फोटो लगाई थी। राशन कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी चीज, उन्होंने लैपटॉप दिया, लैपटॉप खोलने पे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की फोटो आती थी। वो लैपटॉप उन्होंने दिया और सबको दिया। जब कहा कि मैं अपने मैनिफेस्टो में दिया कि मैं अमीर और गरीब की दूरी कम करूंगा, जब अमीर लड़कों के पास लैपटॉप होता था, गरीब कभी लैपटॉप नहीं देख पाते थे। उन्होंने लैपटॉप दिया और उन गरीबों के पास भी पहुंचा जो झोपड़ी में बैठ कर लैपटॉप यूज करते हैं। आपको लग रहा है लैपटॉप वाली सरकार फिर से आ जाएगी? मैं बात लैपटॉप की, सरकार की नहीं कर रहा हूं। मैं बात मुद्दों की कर रहा हूं, काम की कर रहा हूं। जो काम उन्होंने किया, जो कहा वो किया। इन्होंने क्या किया? एक डेवलपमेंट का एक ईंटा तक नहीं रख पाए।
अब क्या होगा? ओवैसी आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है, कैसे जीत पाएंगे? एक तरफ तो आपकी बीजेपी से लड़ाई, जिस सरकार की आप पैरवी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टांग खींचने के लिए ओवैसी, कांग्रेस, बसपा, जो पहले आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ी, बसपा ने भी अब कह दिया कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचार सरकार को क्यों वापस लेकर आना। बिल्कुल, जब बारिश होती है तो कई सारे मेढक इधर से निकलना शुरू कर देते हैं। ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो जनता जान चुकी है। आप बंगाल में देख लीजिए, जिस तरह से बिहार में जनता ओवैसी पे थोड़ा विश्वास करके अपने राज को रोक पाई, वो कभी विश्वास नहीं करेगा। ओवैसी को सब जान गए हैं, दुनिया जान गई, उसका खुलासा हो चुका है कि बीजेपी की बी टीम है। बहन जी की बात ले रहे तो बहन जी एक ताज कॉरिडोर वाले फाइल से डर गई होंगी, वो भी अपने वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं। सब ये सरकार बनाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। सरकार केवल बीजेपी और सपा की लड़ाई, और सपा सरकार इस बार 2022 में बना रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, लेकिन ओवैसी के खिलाफ तो केस दर्ज करवा दिया। योगी और मोदी के खिलाफ उन्होंने आकर जो भाषणबाजी करी, उस पे आज ही आप देखिए उठाकर मीडिया में उस पे केस दर्ज हो गया। तो बी टीम अगर है तो फिर ओवैसी के ऊपर सरकार केस दर्ज क्यों करवा रही है? मान्यवर, आप पिक्चर देखते हैं, आप पिक्चरों में एक नाटक क्रिएट किया जाता है कि ऐसा क्रिएट कर दो ड्रामा कि जनता का जो पोलराइजेशन है वो ऐसा जाए कि ओवैसी पे हमने केस करा दिया तो जनता, इस बार जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता दूं, आप रिपोर्टर हैं, मैं आपको बता दें, हो सकता है कि आप भी चरण वंदना कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की अधिकतर मीडिया तो मैं चरण वंदना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच्चे सवाल आपसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप चरण वंदना आप नहीं कर रहे होंगे, अधिकतर मीडिया चरण वंदना में लगे, जो सच्चाई दिखा नहीं पा रही है, वो डर के मारे। वो भी सच्चाई, आचार संहिता लगने दीजिए, सबकी सच्चाई साफ साफ आने लगेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पिक्चर क्रिएट हुआ है, ये साफ साफ क्रिएट दिख रहा है। इस बार जनता किसी की भावनाओं में और बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ओवैसी ने मंच से कहा है कि सपा और बसपा ने सिर्फ मुसलमानों को लूटने का काम किया है, और सिर्फ मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो सबसे कम एजुकेटेड हैं, सबसे कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने सीधा टारगेट किया है आप जिस सरकार की पैरवी कर रहे हैं उस सरकार को और बसपा को। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक साफ बताना देना चाहता हूं कि जो चुनावी मेढक की बात जो मैं कर रहा था कि बरसात आते ही मेढक निकलने लगते हैं, वैसे उसी तरह का मेढक है। आप ये बता दो, उनको चार मीनार हैदराबाद से आने में, इस उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है और बिहार में और बंगाल में, तभी ओवैसी को मुसलमान दिखते हैं, मुसलमान के बच्चे दिखते हैं। उसके पहले मुसलमान के बच्चे नहीं दिखते हैं। अरे ये वैसी दुनिया खत्म हो गई भाई साहब, मैं आपको बता दूं। और अपने चैनल, अगर इसको आप चला पाएंगे तो चला लीजिएगा। इस सरकार अभी जाने वाली है 2022 में फुल फ्लेज में अखिलेश यादव गवर्नमेंट। अखिलेश जी को भी तो 4.5 साल बाद लोग दिखाई दे रहे हैं। वो 5 तारीख को उन्होंने यात्रा जो निकाली, साइकिल यात्रा, वो कहां थे? कोविड काल में अखिलेश जी नहीं दिखाई दिए जनता के बीच में? आप अपनी जानकारी मजबूत करिए। मुझे तो लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे जानकारी मजबूत नहीं किए हैं अपनी। जब पहला कोविड आया था तो अखिलेश यादव की पार्टी ने ही, समाजवादी पार्टी ने, जब दिल्ली से, आपको याद होगा, मजदूर जब बस नहीं मिल रहे थे, कोई संचार नहीं था आने का, जब पैदल चल रहे थे, तो वहां पे सबसे पहले राशन दिलवाने का, दवाई वितरण कराने का काम सफाई नहीं किया था। अपनी जानकारी मजबूत करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात की जानकारी है। अच्छा, किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है, उसका भी छाप पड़ेगा पश्चिम से। आप देख रहे हो इस तरह से पूर्व पश्चिम जिस तरह से बंटवारा उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम से पूरे बीजेपी साफ है। अल्लाहू अकबर का नारा, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि टिकैत ने अल्लाहू अकबर का नारा स्टेज पे लगा दिया। पीयूष गोयल अभी अपनी स्टेज पे उन्होंने एक भाषण में बोला था कि हम भी अल्लाह अल्लाह का नाम शुरू करते हैं। तो वो बातें आपको नहीं दिखती हैं। ये तो यहाँ पे एक बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बहुत पैसा है इनके पास, लाखों करोड़ रुपया है, पूरे कई स्टेट में सरकार है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके पास एक बड़ा आईटी सेल, एक कॉर्पोरेट है। बीजेपी जो दिल्ली का दफ्तर है वो कॉर्पोरेट दफ्तर है, उत्तर प्रदेश का भी दफ्तर ऐसे ही हो गया है। तो यहाँ पे बड़े आईटी सेल काम करती है, जो एक एक मुद्दे पे लिखती पड़ती है। तो वो जनता इस बार कोई भ्रमित होने वाली नहीं है। और आपको बता दूं कि जो बैठ के आईटी सेल पे लिखने वाले चंद लोग हैं ना, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। हमने जो काम किया उस मुद्दों को लेकर जाएंगे हम। काम जो 5 साल में हमने काम किया, हमने ट्रामा सेंटर दिया, हमने यहाँ मेट्रो दिया, रिवर फ्रंट बनाया, हर जनपद में सड़क दी मुख्यालय से जोड़ने के लिए। और काम हमने इतने किए कि हम अपने काम के बल पे जाएंगे, और कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है। अपना काम और इनकी नाकामी के बल पे हम जाएंगे इस चुनाव में। तो देख सकते हैं हिमांशु त्रिपाठी हैं, एक प्रवक्ता की तरह इन्होंने जवाब दिया और सीधा कहा कि साल 2022 में अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। लेकिन ये तो देखना होगा साल 2022 के रिजल्ट क्या कहेंगे। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर 2022 में जनता किसको अपना सीएम बनाएगी।